देखिए संजीव बालियान भी इस दौरान बैठक मौजूद रहेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, हम देख रहे हैं कि लखनऊ में आज बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है। जिस तरह देख रहे हैं कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, तो ये बैठक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें कहीं प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी आज चर्चा हो सकती है। जी तो बिल्कुल आज बीजेपी की जो कहा जाए कि जो उनकी सदस्यीय टीम है उनकी पहली बैठक आज है, और जहां जो कहा जाए कि 24 सदस्यीय टीम के जो मेंबर हैं वो आज उपस्थित रहेंगे। और फेज 1 का चुनाव जो 10 फरवरी को वोटिंग होनी है उसको लेकर प्रत्याशियों का चयन, उसके बाद दूसरा फेज उसको लेकर प्रत्याशियों का चयन होना और अहम बैठक है। आप पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी में सुबह से ही कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया, नेताओं का आना शुरू हो गया, और शाम 4 बजे जो कहा जाए बीजेपी चुनाव समिति की जो अहम बैठक होनी है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो पदेन सदस्य हैं, साध्वी निरंजन ज्योति जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उसके साथ ही बेबी रानी मौर्य जो पूर्व राज्यपाल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। इसके साथ ही जो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं वो रहेंगे, वाई सत्य कुमार हैं, सुनील चौरसिया हैं, अनिल ओझा हैं, तो तमाम ऐसे बड़े नेता हैं। और उसके साथ ही जो कहा जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी के 6 क्षेत्र हैं, ब्रज है, अवध है, पश्चिम है, और उसके साथ ही कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो उन सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय जो नेता हैं बड़े जो इस सदस्यीय टीम में शामिल किए गए हैं वो भी मौजूद रहेंगे। जी प्रशांत, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने भी कोरोना को लेकर एक सख्त संदेश दिया है कि चुनाव के समय कोरोना पर खास ध्यान दिया जाएगा और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो डिजिटल कैंपेन की तरफ ज्यादा ध्यान देंगी। कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बैठक में ऐसा कुछ निर्णय ले सकती है डिजिटल कैंपेन को लेकर और डोर टू डोर कैंपेन को लेकर। बिल्कुल सही पूछा आपने उदय, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ता जा रहा है और राज्य में अत्यधिक मामले कल भी आए हैं, और राजधानी लखनऊ की बात करें तो 1156 केस एक दिन में आए, तो ये चिंताजनक विषय है। और भारतीय जनता पार्टी उस पर आज विचार करेगी, उनके जो सदस्य हैं उस पर आज विचार किया जाएगा कि अगर 16 तारीख के बाद अगर चुनाव आयोग परमिशन नहीं करता है तो किस तरीके से कैंपेनिंग होगी और किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा। और उसके साथ ही राष्ट्रीय नेता हैं या प्रदेश लेवल के नेता हैं वो अपनी बात आम जनता तक कैसे रखेंगे और प्रदेश सरकार की नीतियों को और कैसे गिनाएंगे, चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, इन सभी मुद्दों को लेकर आज शाम 4 बजे अहम बैठक रखी गई है, जहां सुबह से ही कार्यकर्ताओं का पहुंचना हो गया है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता आ रहा उनके लिए सैनिटाइजर, मास्क और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, कोविड प्रोटोकॉल है, उसका पालन करने के लिए 7 दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं बैठक में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब बात रही अगर जनसभाओं की, रैलियों की, तो वो चुनाव आयोग के ऊपर फैसला है कि वो 16 तारीख के बाद 15 तारीख तक, हालांकि उन्होंने सीधे रोक लगा रखी है, उसके बाद 16 तारीख को क्या फैसला आएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन नहीं लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना वेरिएंट का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है उससे परमिशन शायद न मिले, और ऐसे में कैसे जो भारतीय जनता पार्टी अपना कैंपेन चलाएगी, वो पूरी रणनीति जो उनकी सोशल मीडिया की रणनीति होगी वो आज सभी सदस्य बताएंगे यहाँ पर आकर। और उसके साथ ही जो अहम मुद्दा है वो प्रत्याशी चयन को लेकर है। हालांकि ये जो अंदर जो खबरें मिल रही हैं वो साफ तौर से ये है कि प्रत्याशी चयन पहले हो गया, केवल औपचारिकता के लिए ये जो आज बैठक रखी गई है कि जो सदस्यीय टीम बनाई गई है केवल उसमें थोड़ी औपचारिकता पूरी की जाएगी। उसके बाद आज शाम तक, जहां तक पहले फेज के प्रत्याशियों की सूची आज जारी भारतीय जनता पार्टी कर देगी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। उधर अगर जनसभाओं की अनुमति नहीं मिलती है तो डोर टू डोर कैंपेन किस तरीके से होगा और प्रत्याशी का चेहरा लोग कैसे जानेंगे, नाम कैसे जानेंगे, कहीं कहीं प्रत्याशियों के टिकट काटे जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन अगर कोई कमजोर पड़ता है तो उसका टिकट काटा जाएगा या उसकी सीटों में परिवर्तन भी होता है। तो ये सब चीजों की बैठक आज इन मुद्दों को लेकर यहाँ होगी, और खासकर जो चुनाव प्रचार है, प्रत्याशी चयन है, सीटों का परिवर्तन है, इस पर विचार विमर्श किया जाना आज है। जी प्रशांत, तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं को लेकर जो बीजेपी की आज बैठक है अहम मानी जा रही है। फिलहाल प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने